अस्सलाम वालेकुम। तो आज रिविट टूल्स की क्लास में हम पिछली क्लास में स्टेयर्स पे बात कर रहे थे। तो ये उसी क्लास के का पार्ट 2 है जिसमें हम मुख्तलिफ डिज़ाइन के स्टेयर्स कैसे बना सकते हैं वो उस पे बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा कि हमने स्ट्रेट फ्लाइट विद लैंडिंग हमने बनाई थी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि स्पाइरल हम कैसे बना सकते हैं, स्पाइरल टू सर्कल एंड मुख्तलिफ यू शेप, एल शेप, ये हम बनाएंगे। क्योंकि कल की वीडियो में ये चीज़ें मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया, उसको एडिट कहाँ से करना है वो भी बताया। तो इसलिए ये वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते और शुरू करते हैं हम स्टेयर्स के पार्ट 2 को। आर्किटेक्चर टैब से आपने, ये आपका आर्किटेक्चर टैब है, यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है। मैं पहले ही क्लिक कर चुका हूँ, ये 1 मिनट। ये आर्किटेक्चर टैब में आप आए, स्टेयर्स पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं स्ट्रेट स्टेयर्स के ऊपर। अब हम आज बात करेंगे इसके ऊपर फुल स्टेप स्पाइरल। आपने यहाँ से चूज किया और आके आपने पहले जो क्लिक करने वो उस स्टेयर्स के सेंटर को वो अज्यूम करेगा और उसके इर्द गिर्द ऐसे स्टेयर घूमेगी। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, आपने इसको बताना है जो रेडियस है, ये जितना रेडियस इंक्रीज होगा ये आप देख रहे शेप ओपन होती जा रही है। क्योंकि जब रेडियस कम होगा तो उसको ज़्यादा, मतलब उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड हाइट को पहुंचने के लिए। लेकिन अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो उसके पास एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा नहीं घूमेगा। लेकिन जब रेडियस कम होगा तो वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, ये देखें, अगर लेट सपोज ये 2 फीट पे हमने रखा। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। 3D में देखते हैं इसको हम। ये आपके पास आ गई है आपकी जो स्टेयर है। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर स्पाइरल स्टेयर। ठीक है, अब हम बनाना चाहते हैं, ये तो था फुल स्टेप स्पाइरल जिसमें हमने रेडियस एक सेंटर पे क्लिक किया और दूसरा जैसे हम अपना जो कर्सर था उसे मूव कर रहे थे वो रेडियस चेंज कर रहा था। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड रेडियस हो हमने उसके ऊपर क्लिक किया और हमने स्टेयर बना दी। ठीक है, अब अच्छा, अब हम बनाते हैं इसके साथ जो दूसरी शेप है वो ये है सेंटर एंड स्पाइरल। इसमें और इन दोनों में फर्क क्या है, एक मिनट ये बनाते हैं उसके बाद मैं आपको फर्क बताता हूँ। पहले आपने क्लिक किया। ठीक है, अब आपने एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। मतलब जब आप एंड, ये लेट सपोज ये आपका एंड पॉइंट है 2 फीट 6 इंच या 3 फीट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया। अब आप अपना कर्सर मूव करते जाएं इसके अलोंग द जो लेंथ है। ठीक है, ये जो फुल स्टेप स्पाइरल था उसमें हमने रेडियस दिया, जस्ट सेंटर में क्लिक और स्पेसिफिक रेडियस के ऊपर क्लिक और उसने बना दिया। इसमें क्या है, इसमें हमने ये किया कि सेंटर में क्लिक और एंड पॉइंट पे क्लिक और फिर हमने स्टेप्स बनाना शुरू कर दिया अराउंड द सर्कल और अराउंड इट्स लेंथ और अराउंड इट्स शेप, जो भी आप कह लें। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये फर्क है। ठीक है, अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये इसकी फाइनल शेप निकल आएगी जो ड्राइंग में यूज होगी। जी, ये देखें, अब देखें दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें ना दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन जो बनाने का तरीका है, अब आपके पास जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से आपने काम करना होता है। तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देता है ताकि जो है ना
आप अपने जो अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक एक मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यूज़ करें ताकि एरर्स कम आए। ठीक है, तो इस वजह से होते हैं। फिर मैं दोबारा आया, अब एक और शेप में लेता हूँ। ये मैं एल शेप है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आपने क्लिक कर देना, जस्ट ये आपका एल शेप की स्टेयर बन जाएगी। इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो ये अब जब बन जाएगी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये देखें, अब ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर है, इसको हम फिलेट भी कर सकते हैं। फिलेट मीन्स सर्कुलर, ऐसे। ठीक है, तो हम इसको सर्कुलर शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, सर्कुलर शेप में मैंने इधर क्लिक किया और ये सर्कुलर शेप में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब वेंडर स्टाइल बैलेंस्ड है, वेंडर स्टाइल सिंगल पॉइंट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये किसी एक पॉइंट को जो है ना उसके इर्द गिर्द, लेकिन हम ज्यादातर बैलेंस्ड ही रखते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप जो पैरेलल थ्रेड है एट स्टार्ट आप उसको भी चेंज कर सकते हैं फॉर, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं चंद स्टेप जो होंगे ना वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स एक स्पेसिफिक एंगल पे टर्न होना शुरू हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले दो मेरे पास बिल्कुल ठीक रहें, बाकी बेशक एंगल पे टर्न होना शुरू हो जाए, तो इस तरह मैंने ये जो स्टार्ट के अंदर मैंने 4 को ठीक किया है। ये देखें, 4 बिल्कुल ठीक प्रॉपर स्टेप्स हैं। उसके बाद जितने भी स्टेप हैं वो एक एंगल पे टर्न होना शुरू हो गए। अब ये पहले 2 हैं तो मैं इसकी भी यहाँ से कर देता हूँ। ये देखें, इसके भी 1 2 3 4 ठीक हो गए, बाकी सारे एक स्पेसिफिक एंगल पे टर्न होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब जो फाइनल हमारा है और बाकी अगर आप ये बाकी शेप्स के अंदर भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता है सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने एडिट टाइप पे जाना है और आपने विड्थ चेंज करनी है, राइजर चेंज करना है, थ्रेड चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया बैलेंस सिंगल पॉइंट और ये जो पैरेलल एट स्टार्ट और पैरेलल स्टेप्स एट एंड, तो ये थोड़ा सा न्यू था, मैंने आपको इसलिए बताया। बाकी वही सिंपल तरीका है कि जो भी आपने डायमेंशन अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी है। अब ये यू शेप आप यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, जस्ट एल शेप और यू शेप जस्ट क्लिक के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे ओके कर देते हैं अब तक के लिए और हम जाते हैं अपने 3D में और देखते हैं कि हमने जो है ना स्टेयर्स वगैरह बना ली हैं। तो ये थी कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन की स्टेयर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा डिटेल्स वगैरह भी जानी थी कि स्टेयर्स होती क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो इस किस्म की डिटेल्स पे हमने बात की थी। फिर उसके कंपोनेंट देखे थे, रेलिंग है, बोलूस्टर्स होता है, स्ट्रिंगर्स होता है, राइजर, थ्रेड, नोज लेंथ, ये सब हमने बात कर ली थी। तो आज मैंने आपको कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन की स्टेयर्स भी बनाना सिखा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अब तक की डिटेल्स के साथ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट को पॉजिटिवली जो है ना रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने